राधाकिशन दमानी जी एनुअली 66 करोड़ रुपीस डिविडेंड में कमाते हैं अपने वीएसटी इंडस्ट्रीज के इन्वेस्टमेंट से। बर्कशायर हैथवे जिनके सीईओ वॉरेन बफेट है ईयरली $704 मिलियन कमाते हैं डिविडेंड से अपने कोको कोला वाले इन्वेस्टमेंट से। ऐसे ही और हाई क्वालिटी कंपनीज जो बहुत ही ज्यादा डिविडेंड्स बांटते हैं मैंने पॉइंट 2 में डिस्कस किया है। पर पहले डिविडेंड बांटने वाले कंपनीज को चूज कैसे करना है और किन क्राइटेरियाज के बेसिस में चूज करना है ये जान लो, नहीं तो पॉइंट 2 समझ ही नहीं आएगा। तो लेट्स स्टार्ट विद पॉइंट नंबर 1। डिविडेंड इन्वेस्टिंग में बेसिकली आप ऐसे कंपनीज में इन्वेस्ट करते हो जो अपने मैक्सिमम अर्निंग्स या फिर प्रॉफिट्स डिविडेंड्स में बांटते हैं और उन डिविडेंड्स से आप और शेयर्स खरीदते हो और ओवर टाइम कंपाउंडिंग अपना मैजिक करता है और काफ़ी सालों बाद आपका एक बड़ा पोर्टफोलियो ऑफ हाई क्वालिटी कंपनीज बन जाता है जहाँ से बहुत सारा डिविडेंड्स निकलते रहता है और उन डिविडेंड से होपफुली आप फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर सकते हो। तो ऐसे कंपनीज चूज करने के लिए आपको इन 4 क्राइटेरियाज में फोकस करना है। पहला वाला है डिविडेंड पे आउट रेशियो। ये डिविडेंड यील्ड नहीं है, ये रेशियो आपको बताएगा कि अर्निंग्स पर शेयर से कितना परसेंटेज कंपनी डिविडेंड बांट रहा है। खाली डिविडेंड यील्ड देख के आपको इन्वेस्ट नहीं करना है, नहीं तो आप वैल्यू ट्रैप में फंस जाओगे। डिविडेंड यील्ड कहाँ और कैसे यूज करना है ये मैं पॉइंट 2 में आगे समझाऊंगा। सेकेंडली है ग्रोथ। अब ये जो डिविडेंड बांटने वाले कंपनीज है ये जेनरली मैच्योर्ड कंपनीज है, क्योंकि फास्ट ग्रोइंग कंपनीज अपना सारा पैसा ग्रोथ में इन्वेस्ट कर देते हैं तो डिविडेंड बांटने के लिए पैसा बचता ही नहीं। तो ऑब्वियसली ये मैच्योर्ड कंपनीज से आपको 15-20% का तो ग्रोथ मिलेगा नहीं, पर एटलीस्ट देखो कि 5-10% का तो ग्रोथ आ रहा है इनके अर्निंग्स में, तभी इनके डिविडेंड्स जो है लॉन्ग टर्म में थोड़ा थोड़ा ग्रोथ आएगा और आप इन्फ्लेशन को बीट कर पाओगे। थर्डली मोट है। इसका मतलब ये है कि कंपेटिटिव एडवांटेज क्या है बिजनेस का। अगर बिजनेस का कोई मोट नहीं है तो हो सकता है कि बिजनेस कुछ साल बाद पैसा कमाना ही बंद कर दे, और अगर ये होता है तो कंपनी डिविडेंड बांटेगा कैसे। फोर्थ और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वैल्यूएशन। गलत प्राइस पे करो और पहले के ये जो 3 पॉइंट्स है ये कोई मतलब ही नहीं बनाएगा, क्योंकि ये थोड़ा पॉइंट बड़ा है। मैं ये पॉइंट 3 में कवर करूंगा। फिलहाल बात करते हैं उन कंपनीज के बारे में जो बहुत ही ज्यादा डिविडेंड्स बांटते हैं। ध्यान रखना कि ये कंपनीज में एग्जाम्पल्स के लिए बता रहा हूँ आपको समझाने के लिए। इनमें जाके ब्लाइंडली इन्वेस्ट मत करना, खुद रिसर्च करो, खुद समझो, फिर ही इन्वेस्ट करना। तो लेट्स स्टार्ट विद पॉइंट नंबर 2। पहला कंपनी है क्रिसिल। क्रिसिल एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है और इनका मोड जो है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। इस कंपनी का डिविडेंड पे आउट रेशियो 60-70% के बीच में है, जो थोड़ा और ज्यादा हो सकता है, पर फिर भी ये एक अच्छा रेशियो है। डिविडेंड यील्ड बहुत कम नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपका पैसा ही नहीं बनेगा, और बहुत ज्यादा भी नहीं होना चाहिए क्योंकि कंपनी के लिए कुछ नहीं बचेगा। डिविडेंड यील्ड आज अगर हम लोग देखेंगे इस कंपनी का, वो अराउंड 1.4-1.5% के बीच में है, जो एक्चुअली कम है, काफी कम है। ये इसलिए है क्योंकि अगर आप पी देखोगे इनका वो 43 टाइम्स है। फ्री कैश प्राइस टू फ्री कैश फ्लो अगर देखेंगे वो 55 टाइम्स है। इसका मतलब क्रिसिल थोड़ा तो नहीं, क्रिसिल बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है। अगर क्रिसिल आज सस्ता होता, मतलब लेट्स से 20-25 के पी पे होता, तो डेफिनेटली आपको एक बहुत ही अच्छा डिविडेंड यील्ड आपको इधर मिल जाता। कोई कंपनी अगर बहुत सस्ता है या फिर टेम्पोरली बहुत बड़ा डिविडेंड दे देते हैं, तब आपको एक बहुत बड़ा डिविडेंड यील्ड मिल जाएगा, पर ये यील्ड ज़्यादा टाइम सस्टेन नहीं हो पाएगा। और इसलिए मैं आपको पहले बोल रहा था डिविडेंड यील्ड देख के आप वैल्यू ट्रैप में फंस सकते हो, और यही चीज़ हुआ बजाज कंज्यूमर केयर के साथ, जहाँ करीब 1 to 2 years पहले 10% का डिविडेंड यील्ड आ गया था, पर क्योंकि कंपनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं था और बाद में अर्निंग्स में भी डिक्लाइन आ गया, आज डिविडेंड यील्ड जो है वो अराउंड 5% पे है और उनका डिविडेंड्स में भी काफ़ी रिडक्शन आ गया है। थर्ड कंपनी के बारे में बात करते हैं जो है IEX, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज। ये एक एनर्जी एक्सचेंज प्लेटफॉर्म है। ये अगेन क्रिसिल की तरह एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मोड वाला बिजनेस है और ये एक बहुत ही हाई फ्री कैश फ्लो जनरेटिंग बिजनेस है। ऐसे कंपनीज का स्पेशली क्या होता है, डेट नहीं होता है बैलेंस शीट में, अगर होता भी है तो भी बहुत कम होता है। तो ये लोग कंसिस्टेंटली डिविडेंड्स पे कर सकते हैं और इनका डिविडेंड पे आउट रेशियो है 50-60% के बीच, जो थोड़ा कम साइड में है, लेकिन मैंने फिर भी इस कंपनी
कंपनी को लिस्ट में इंक्लूड किया है क्योंकि इस कंपनी के कैश फ्लोज बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो फ्यूचर में डिविडेंड कट का रिस्क बहुत ही ज़्यादा कम हो जाता है। इसके अलावा और भी अच्छे पोटेंशियल कैंडिडेट्स है, बिजनेसेस है, जिनका लिस्ट मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल लिया है, नहीं तो वीडियो बहुत ही लंबा हो जाता है। आप इन कंपनीज को पढ़ सकते हो। फाइनल और सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप डिविडेंड इन्वेस्टिंग करने के लिए आपको शेयर करेक्ट प्राइस पे खरीदना ही पड़ेगा, नहीं तो डिविडेंड इन्वेस्टिंग छोड़ो, कोई भी इन्वेस्टिंग का स्ट्रेटेजी काम नहीं करने वाला। शेयर को वैल्यू करने के लिए आपको इंट्रिंसिक वैल्यू को कैलकुलेट करना पड़ेगा। इंट्रिंसिक वैल्यू मतलब होता है फेयर वैल्यू। तो अगर आपको ये इंट्रिंसिक वैल्यू मिल जाता है, आप उससे कम प्राइस पे शेयर खरीद लो और आपके अच्छे रिटर्न्स मिलना पक्का। तो ये इंट्रिंसिक वैल्यू कैसे कैलकुलेट करना है, इसके बारे में मैंने ये वाले वीडियो में कवर किया है।